नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा नगरीय निकाय निर्वाचन। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के मतदान व मतगणना की तैयारियों के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान व मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दी। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। जनपद में इस समय धारा 144 लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की तरफ जनपद सोनभद्र में जो द्वितीय चरण के चुनाव है उसकी समय सारणी की अधिसूचना आज 16 अप्रैल 2023 को लोगों के द्वारा निर्देशित कर दी गई है। और इसमें जो समय सारणी है उसमें निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का जो दिनांक है वो 17 अप्रैल 2023 को रहेगा। जो नॉमिनेशन फॉर्म है उनको क्रय करना व जमा करने की जो अंतिम दिनांक और समय है वो 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2023 तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का जो डेट रहेगी वो 25 अप्रैल 2023 मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक। और अभ्यर्थन की वापसी का जो दिनांक है वो 27 अप्रैल 2023 गुरुवार को सुबह 11 से 3 बजे तक। प्रतीक आवंटन का दिनांक और जो समय है वो 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक। तथा द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 11 मई 2023 गुरुवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये निश्चित हुआ है। और इसमें जो मतगणना का दिनांक जो रहेगा वो 13 मई 2023 शनिवार के दिन सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक रहेगा। और इसमें प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से प्रत्याशियों को जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सबकी जानकारी आज इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दी गई है। जनपद में धारा 144 लागू है, उसके प्रावधान तथा आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान है उनका अनुपालन कराने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और इसके अलावा जनपद में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसका फ़ोन नंबर तथा ईमेल आईडी आप सभी को शेयर कर दी गई है। किसी भी तरह की शिकायतें या किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान इस नंबर तथा ईमेल आईडी के माध्यम से किया जा सकता है। और इसके अलावा जो मुख्य रूप से एक प्रत्याशी के साथ में 3 जो व्यक्ति हैं वो नामांकन स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। और 200 मीटर की दूरी से पहले बैरिकेडिंग रहेगा और उसमें जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में भी आज आप सभी को ब्रीफ किया गया है। और जनपद में बहुत अच्छे से निकाय चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। विभिन्न प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति, सेक्टर जोनल जो हैं उनकी नियुक्ति हम लोगों के द्वारा कर दी गई है। और विभिन्न जो वार्ड हैं 144 वार्ड हैं, इसमें स्टैटिक सर्विलेंस टीम, FST और निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए इस तरह की सभी चीज़ें जो हैं उनके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और सभी क्रियाशील भी हो गई हैं। और सर यहाँ पे कितने पदों पे चुनाव होना और जिसमें 144 वार्डों में जो है वो इलेक्शन होना है। और इसमें अध्यक्ष पद के लिए हमारे जो आरओ हैं वो 10 हैं और सदस्य पद के लिए 14 आरओ की नियुक्ति की गई है। और ARO जो है वो अध्यक्ष पद के लिए 11 तथा 23 सदस्य पद के लिए ARO की नियुक्ति की गई है। हमारे जनपद में 13 जोन और 31 सेक्टर में इस जनपद को जो निगम निकाय का क्षेत्र है उसको बांटा गया है। 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। कितने संवेदनशील, कितने अति संवेदनशील बूथ हैं सर? संवेदनशील हमारे कुल 29 मतदेय केंद्र और 92 स्थल हैं। अति संवेदनशील श्रेणी में 29 मतदान केंद्र और 98 मतदेय स्थल हैं। अति संवेदनशील प्लस श्रेणी में 10 मतदान केंद्र और 25 मतदेय स्थल हैं। प्रभावित भी हैं, राज्य भी यहाँ नक्सल प्रभावित लगते हैं, तो उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख को चुनाव है। कल से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसमें 4 स्थानों पर मतदान हमारे बनाए गए हैं, जहां से स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है रवाना होगी। स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। राजपत्रित अधिकारी की सुरक्षा में रहेगा पूरा जो वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था है। इंस्पेक्टर्स 3 पारियों में लगाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी हमारी रहेगी। पूरी ड्यूटी लगाई गई है। जो मानक आया है चुनाव आयोग का, उसके अनुसार जो बूथ और सेंटर्स पे जो ड्यूटी लगनी है, उसके अनुसार ड्यूटीज़ का कैलकुलेशन, फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया गया है। जो पुलिस की कमी है, पुलिस बल की जो कमी है, उसके लिए मांग कर ली गई है। ओवरऑल जनपद में 83 सब इंस्पेक्टर्स की कमी लगेगी, जिसकी मांग कर ली गई है। 614 होमगार्ड्स की कमी लगेगी और 79 सेक्शंस पीएसी की मांग जनपद में की गई है। जैसा कि आपने नक्सल के बारे में पूछा, जनपद 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसकी टूर में भी नक्सल का इतिहास रहा है। 26 अंतर राज्य बैरियर हम लोगों ने लगाए हैं, जो कल से एक्टिवेट हो जाएंगे, और 26 अंतर जनपदीय जो जनपदों से बॉर्डर हमारे लगते हैं, उनमें लगाए गए हैं, जो कल से हम लोगों के एक्टिवेट हो जाएंगे। और किसी भी तरीके की नक्सल गतिविधि या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरीके की अवैध शराब इत्यादि का जो परिवहन होगा, उसको चेक करते रहेंगे। अवैध शस्त्रों के इस तरीके के परिवहन को चेक करते रहेंगे। 10 FST की टीमें बनाई गई हैं, जो 2 लाख से ज़्यादा का कैश अगर कोई ले जाता है उसको चेक करेंगे। और जो आदर्श आचार संहिता के जो भी मानदंड हैं, उनका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। 10 SST की हमारी टीम कल से चालू हो जाएंगी। स्टैटिक सर्विलांस वाली टीम है, बस चालू हो जाएंगी कल से। जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, उसमें जनपद को चुनाव की दृष्टि से 13 जोन और 31 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग चुकी है, जो चुनाव से पहले हम लोगों के क्षेत्र में एक्टिवेट हो जाएंगे और लगातार जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है और माहौल पूर्ण रूप से चुनाव के लिए अनुकूल है। पूर्ण रूप से निष्पक्ष और किसी भी इंसिडेंट से फ्री चुनाव कराने के लिए हम लोग